अच्छा समय मिला, उसी प्रार्थना में हम भी लास्ट में आमेन बोल के उस प्रार्थना में साथ देने के लिए हमको भी मौका मिला। रियली ये मेरे लिए एक आशीष का कारण है। थैंक यू मैम, किसी तरीके होने से भी यहाँ पे आ गया। थैंक यू एंड रियली थैंक यू सर। वो मेरा कॉलीग है, हमारा कॉलेज का ही फैकल्टी मेंबर है, टीचर है। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ साल से यहाँ काम कर रहे हैं। सर थोड़ा रिसेंटली है, फिर भी साथ में मिल करके मेहनत कर रहा है। उनका कॉलेज का तरफ से भी न्यूला बाइबल कॉलेज उनका प्रिंसिपल बाबा नारायण सर की तरफ से सभी फैकल्टी सभी स्टूडेंट की तरफ से भी आप सभी को सलाम। एट द सेम टाइम मेरा अपना जगह बोलने से यहाँ तक तो नहीं है, बोलने से अलग डिस्ट्रिक्ट से काम करते करते यहाँ पे आ गया। मेरा अपना लोकल चर्च तरफ से भी, इसियन की तरफ से भी आप सभी को विशु आपसे सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिसे हम मैडम भी बोलते हैं, कभी दीदी बोलते हैं, मिक्सअप हो जाता है। इस प्रकार से तो ऐसा जगह में हम लोग एक फेलोशिप है, हम लोग का पुराना गैदरिंग है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा आइए, इस प्रकार से बोला था। हम सोचा था या मैम ने बोला एक अलग एक्सपेक्टेशन, वो भीड़ भाड़ वाला एक्सपेक्टेशन नहीं है, एटमोसफेयर वाला अलग एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा सा अलग भी होता है। लेकिन यहाँ आके देखा है तो सब गर्म है, मतलब ना, मतलब ऐसा, मतलब कोई थोड़ा सा ठंडा भी होता भी होगा या घर मालिक ना थोड़ा ठंडा भी होता, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। और सब परमेश्वर ने गर्म होकर के गर्माहट के साथ में परमेश्वर का उस प्यास को, परमेश्वर का उस प्यार को जानते हुए, महसूस करते हुए उसमें साथ चलते 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 आगे बढ़ने वाला है। किसी करके होने से भी परमेश्वर का प्यार अभी भी आप लोगों का साथ में है। कौन सा जगह में, किस जगह में, किस कैपेसिटी में आप लोग इस समय में है, हर वो जगह में भी परमेश्वर का साथ में आप लोग अच्छा से रहता है। जरूर परमेश्वर का आशीष इसी प्रकार से आगे चलते रहेगा। देखा जाने से आगे में आप लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देते समय में फुल टाइम ऐसा टाइप से ना, कोई फुल टाइम पार्ट टाइम ऐसा, परमेश्वर का अपना अपना कैपेसिटी, बेस्ट कैपेसिटी हम लोग जस्ट ये मिनिस्ट्री बोल के हम लोग ले लिया है। आप लोग भी उसी चीज़ को ही कर रहा है, अपना अपना कैपेसिटी में इसी प्रकार से कर रहा है। देख के बहुत अच्छा लगा। एंड वन मोर थिंग बोल रहे पुराना लोगों का फिर से इकट्ठा होने वाला इस प्रकार का फेलोशिप, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने रखा है, बहुत अच्छा बात है। देख के हमको भी कहीं ना कहीं लगा, वो मेरा भी कहीं में दोस्त होता था जिसका साथ में हमें बाइक में एकदम गिटार के जंगल जंगल गॉस्पेल बोलने वाला, अभी वो लोग कहीं खो गया। शायद हम लोग भी इस प्रकार से शायद उन लोगों को ढूंढना शायद जरूरी है क्योंकि हम महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, फिर भी हम शायद अभी भी वो ट्रैक में जैसे तैसे आगे बढ़ ही रहा है। परमेश्वर का वचन को शेयर करते हुए, परमेश्वर का विश्वास में आगे बढ़ कोई हम लोग का उस समय का खो गया है। आप लोग को देख करके एक काइंड ऑफ दिल में एक आवाज़ आता है, हम लोग भी इस प्रकार से हम लोग को ढूंढना शायद मेरा भी जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। प्रार्थना में याद कीजिएगा, स्पेशली हम लोगों का हम लोग मिनिस्ट्री को भी न्यूला बाइबल कॉलेज बोलने से PCRC के अंदर में बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग सुबह शाम क्लास ले दिया, बस अपना क्रेडिट आवाज़ को खत्म कर दिया, ऐसा बोलते भी नहीं है। कभी कभी देखा जाने से बहुत मेच्योर वाला स्टूडेंट भी आता है, कभी कभी एकदम कच्चा वाला मिट्टी जैसा ना, क्ले, जिसको कि मोल्ड करने के लिए, सेट करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मतलब एक अच्छा दास, एक अच्छा दासी, अच्छा परमेश्वर का वर्कर निकल जाए बोल के देखा जाने से बस टीचिंग कर रहा है, जिससे भी है ऑलमोस्ट पास्टर काम कर रहा है जैसे ही है। अपना मंडली को इस प्रकार से और वैसे भी सीख करते हुए उठाने इस प्रकार से आप लोग को जरूर याद कीजिएगा। आप लोगों का प्रार्थना, आप लोगों का प्रेयर सपोर्ट शायद हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मायने रखता है। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। सीधा सीधी बोलेगा, बोले सर क्या बोलेगा, सच आया था, शायद कुछ चीज़ को नहीं बोलेगा, फिर भी यहाँ पे हम देखा है परमेश्वर का आशीष। गैलेशियंस 6:1 में देखने से एक सुंदर वचन है, इसको पढ़ते हुए आगे जाएगा। उसका बाद में थोड़ा सा समय लेगा। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, आप लोगों का तो घर आमने सामने होता होगा, आप लोगों को शायद जल्दी तो नहीं होता होगा। कुछ समय बिताते हुए हम चरण को समय को वापस करेंगे। यहाँ पे एक अच्छा वचन को मैंने पाया है। यहाँ पे लिखा है मेरा ट्रांसलेशन में, Brethren, if a man is overtaking any trespass, you who are spiritual, restore such
the one in the spirit of gentleness, considering your success, you also be tempted. Second part को, last part को अगर हम ज़्यादा जोर नहीं देने सके, हम लोगों का बीच में विश्वास में चलते जैसे कि हम लोग परमेश्वर का महिमा में, परमेश्वर का अनुग्रह में, ग्रेस में चलते अगर हम में से कोई हम लोगों का साथी, हम लोगों का भाई बहन, हम लोगों का कोवर्कर, हम लोगों का को-बिलीवर अगर खो जाता है बोलने से, ये आपका और मेरा ही जिम्मेदारी है उसको फिर से खींच के लाना, उसको फिर से सही रास्ता में, ट्रैक में लाना, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ये हम लोगों का साल्वेशन प्रोसेस इस प्रकार से है कि ग्रेजुअली हम लोग धीरे परमेश्वर को जानते जाएगा, परमेश्वर में मैच्योर होते जाएगा, एंड फाइनल हम लोग आधे समय में में बुक के बारे में बात कर रहा था, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बोलते हैं। ये मतलब परमेश्वर में विश्वास करके परमेश्वर के घर तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। बहुत सारा चैलेंजेस है, बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स है। कहीं उस अप्स एंड डाउन्स में, उस बम्पी रोड में कोई लोग थोड़ा सा झटका भी लग जाता है। ऐसा अगर कोई हो जाता है बोले से रियली आप लोगों का इतना अच्छा ग्रोथ है। हम लोगों का ही जिम्मेदारी है उन लोगों को दोबारा लाने के लिए, हम लोगों का ही जिम्मेदारी है उन लोगों को दोबारा ट्रैक में लेकर के फिर एक साथ इसी गर्माहट के साथ में आगे बढ़ने के लिए। रियली आप लोगों को मेरे पास वचन बोलने के लिए तो शायद इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेचुलेट करने के लिए आपने अच्छा काम कर रहा है। पहले हम जैसे नया यूथ में होते समय सड़कों में देखा था, वो सब लोग करता था, कहीं प्रोग्राम में देखता था, वो सब चीज़ यहाँ में प्रैक्टिकल में हो रहा है। तो किसी इकट्ठे होने से भी साथ में आगे बढ़ना है, कोई नहीं खोना है, कोई मिस आउट नहीं हो जाना है, कोई नहीं छूट जाना है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे मैंने भी परमेश्वर को जाना है। एक समय में हम लोग भी नॉन बिलीविंग फैमिली से बिलोंग करता था, परमेश्वर को नहीं जान करते मेरी अदर कास्ट अलग अलग उन लोगों को मानता था। जैसे मैम ने बोला है, हम लोग भी उसी बैकग्राउंड से था, बहुत टाफ, सीधा सीधी मैम को बोलने से ना, बहुत टाफ वाला बैकग्राउंड, बुद्धिज्म हम लोग का खानदान अभी भी सब हम लोग फॉलो करता है, बहुत टाफ। फिर भी किसी मोड़ पे परमेश्वर यीशु को जान गया, यीशु का वचन को सुन करके यीशु को जान गया और यीशु को यस परमेश्वर आप ही सच्चा है। जॉन 14:6 में बोलने वाले जैसा आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, किस प्रकार से बोला है, रास्ता भी केवल आप ही है, सच्चाई भी आप ही है, जीवन का मालिक भी आप ही बोल के उसको जान करके परमेश्वर यीशु को हाँ आज से आपका वो आप मेरा मालिक होगा बोल के यीशु को स्वीकार करके ग्रहण करके लाया है। सब कुछ हो जाने के बाद में हम लोग चलते कभी कोई छूट भी जाता है। हम लोगों को उठाना, दोबारा ट्रैक में लाना, दोबारा सही रास्ता में लाना, तो बहुत एक अच्छा मिनिस्ट्री है। वचन बोल के तो सब घूमता है, चर्च में अलग अलग जगह में चर्च प्लांटिंग करके सब घूमता है। बन जाने का बाद में, बिलीवर बन जाने का बाद में कितना लोग उसको फिर से फॉलो अप केयर करने वाला करता है। कोई लोग उस चीज़ को शायद महसूस भी नहीं करता होगा। कौन इवेंजलिस्ट द्वारा, कौन लीडर द्वारा वचन बोल के हम सभी लोग विश्वास में आ गया है, उनमें से भी खो जाने वाला, कोई मिस आउट हो जाने वाला, रास्ता का मोड़ में कहीं थक करके रुक जाने वाला, उन लोगों को आप लोग फिर से दोबारा ट्रैक में ला रहा है। एक दो नाम से आप लोग बोलते हुए आया था, हम रिपीट नहीं करेगा, उन लोगों को दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा है फिर से हम लोग उसी पटरी में आकर के चले। सचमुच में परमेश्वर का आशीष आप सभी के ऊपर में है। इसी चीज़ को लेकर चलते हुए परमेश्वर का काम को आगे कीजिएगा। एज ए टीचर इस कैपेसिटी में हम लोग अपना काम को कर रहा है, आप लोग अपना कैपेसिटी में काम करते चलिएगा। यही परमेश्वर का आज्ञा है हम सभी के ऊपर में, यही परमेश्वर का इच्छा भी हम सभी के ऊपर में, यही परमेश्वर का शायद मकसद होगा हम सभी के ऊपर में। हम एक वचन को बोलते हुए आगे बढ़ना चाहिएगा। शायद आप लोगों ने कई बार भी सुना है, फिर भी इसी चीज़ को लेकर के चलेगा। क्यों बोलने से कहीं ना कहीं इधर भी मिनिस्ट्री में, वो भी मिनिस्ट्री में, आप भी मिनिस्ट्री, हम भी मिनिस्ट्री में। ये मिनिस्ट्री क्या है बोलने से, जैसे बोला ना, कहीं मैंने परमेश्वर को जान गया, कहीं मैंने परमेश्वर को जान करके परमेश्वर का रास्ता में चल गया, चलने के लिए सीखा है। अभी मेरा जिम्मेदारी है जो भटक गया, जो जान के भी थोड़ा सा कहीं पे थक गया, उनको ट्रैक पे लाना। एट द सेम टाइम जो आज तक बहुत लोग नहीं जानने वाला है, मैम ने जैसे शेयर किया, हम लोगों का बैकग्राउंड वाला लोग और बहुत सारा भी लोग बहुत अभी भी नहीं जानने वाला, उन लोगों के लिए हम लोगों का और आगे क्या जिम्मेदारी है, हम लोगों का आगे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। थोड़ा सा एक वचन जो परमेश्वर यीशु क्रिस्त ने खुद हम सभी को दिया है उसको हम बोलेगा। मैथ्यू 28:18-19-20 में इस प्रकार से बोला है। ये काफ़ी बहुत सुंदर वाला वचन हम लोगों ने सुनते आया है।
किसी को हम छोटा सा समय में लेगा। Matthew 28, 18, 19, 20 All authority has been given to me in heaven and on earth। यीशु ने बोला है, पिता परमेश्वर ने मुझे जो ऑथोरिटी दिया है, मुझे जो ताकत और सामर्थ दिया है, मुझे जो ऑथोरिटी को हिंदी में नहीं ला पा रहा है, मुझे जो ऑथोरिटी दिया है, मैं वो ऑथोरिटी आप लोगों को दे रहा हूँ। जाओ जाकर के मेरे बारे में लोगों को बताओ जो आप लोग करते हुए आ रहा है। क्या बोला है बोले से, Go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey what I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age। आप लोग कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे, और पर्सनली मैंने भी यीशु को मिल गया एक समय में, जैसे मैंने बोला एक समय में हम लोग बिना यीशु का चल रहा था। ओ मेरा अपना फेथ, मेरा अपना प्रैक्टिस, मेरा अपना वर्शिप पैटर्न सभी को हम सही है बोल के चल रहा था, मेरा परिवार, ये पर्सनली मैं खुद। लेकिन भी कहीं ना कहीं में मैंने वचन को सुना, यीशु का वचन को सुना कि यीशु ही सच्चा है, यीशु के अलावा कोई और। आज का समय में भी वो कुछ साल पहले, डेकेड्स बैक, मेरा क्या कंडीशन था, आप लोगों का शायद मम्मी पापा से समय में या उससे पहले समय में क्या कंडीशन था, यीशु को नहीं जानते हुए भी। दुनिया में कितना भी फिलोसॉफी है, कितना भी रिलीजियस टीचिंग है, दुनिया में आज भी कितना भी अलग अलग तरीका का प्रचार है, उनमें से केवल यीशु ही सच्चा है। हम लोगों ने तो जान लिया है, आपने जान लिया, मैंने जान लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नो टर्निंग बैक, केवल और केवल यीशु, यीशु ही सच्चा है, यीशु ही जीवन का मालिक है, यीशु ही केवल सही रास्ता है। आगे क्या जिम्मेदारी है, हम एक दूसरे को खोया हुआ को भी उठाते जाएगा। एक जो थक गया हम लोग का ग्रुप में, हम लोग का दोस्त में, विश्वास में, को बिलीवर लोग जो थोड़ा सा छूट गया, उनको भी दोबारा ट्रैक में लेते हुए जाएगा। बहुत सारा लोग है, शायद आप लोगों का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म द्वारा, आप लोगों का ये आर फेलोशिप द्वारा बहुत लोग अभी भी यीशु को जानना, यीशु को पाना, यीशु ही केवल और केवल सैल्वेशन दे सकता है बोल के जानना शायद बाकी है। हम लोग सरकार द्वारा, मैम का द्वारा, हम लोग का जितना भी भाई भैया उन लोगों का द्वारा शायद कोई ना कोई रुक रहा हो किसी मोड़ पे। यीशु ही सैल्वेशन केवल वो दे सकता है लोग जानने के लिए। उन सभी को जानने देना आपका जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी है। हम लोग भी विश्वास में, वचन में, आत्मा में, प्रार्थना में मजबूत होकर आगे बढ़ते जाना है। हर किसी को भी हम लोग शेयर करते हुए जाना है। क्या बोला है, Go therefore and make disciples of all nations। दुनिया संसार में, जाति जाति में, लोगों में कोई भी आपको मिल जाए, आपका नौकरी करते समय में, बिजनेस करते समय में, आपका फ्रेंड सर्कल में, पड़ोसी में, किसी को भी आप कौन सा कैपेसिटी में अभी एंगेज है, उसमें कहीं भी किसी को भी मिल जाए, आपका जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी है। नॉट ओनली फुल टाइम सिर्फ टीचर, ये पास्टर, ये इवेंजलिस्ट, हर एक जो कोई भी विश्वास करता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, जो कोई भी मानता है कि मैं यीशु का बेटा या बेटी, यीशु का फॉलोअर हूँ, हर किसी के लिए बोला है। आपने जो जान लिया है दूसरों को बताओ, दूसरों को जानने दो, डिसाइपल्स बनाओ। डिसाइपल्स क्या है बोलने से, किसी गुरु को फॉलो करने वाला, किसी टीचर को फॉलो करने वाला बनाओ। वो टीचर कौन होगा, ये कौन है बोलने से, यीशु को। आपका जीवन द्वारा, आप किस कैपेसिटी में एंगेज होने से भी, आपका जीवन द्वारा, आपका लाइफ का टेस्टिमनी द्वारा, आपका एक एग्जाम्पल द्वारा या आपका शेयरिंग द्वारा, इसे होने से भी यीशु को लोगों को जानने दो बोला। आपने यीशु को जान लिया, मैंने यीशु को जान लिया, मेरा हो गया, नहीं पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। मैंने जान लिया, मैंने उजाला को देख लिया, एक समय में अंधकार में रह रहा था, मैंने उजाला को जान लिया है, लोगों को भी उस उजाला में लाना हम सभी का जिम्मेदारी है। कोई टीचर होने से भी, कोई बिजनेस में होने से भी, कोई नौकरी में होने से भी, या फिर किसी भी कैपेसिटी में होने से भी हम सभी को जानने देना है। किस प्रकार से जानने देना है बोलने से, यीशु को जान करके यीशु को फॉलो करने वाला बनाओ बोला। आगे क्या बोला, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। क्लास में मुझे अलग तरीका से भी बोलना चाहूँगा, बपतिस्मा देने वाला बनाओ, बपतिस्मा दे दो बोल के बोला। शायद ये हर कोई तो नहीं करता होगा, सर्टेन होगा, कुछ सर्टेन सैक्रामेंटल प्रोसेस होता है जिसमें कि चर्च का तरफ से ऑथोराइज किया वाला इस प्रकार से। फिर भी बपतिस्मा ये क्या है बोलने से, बपतिस्म को हम लोग कई बार सोचता है ना, सेरेमनी, मतलब जो कन्वर्ट हो गया, विश्वास हो गया, चर्च में मेंबरशिप लेने के लिए वो बपतिस्म लेना पड़ेगा। वेरी सरल अंडरस्टैंडिंग और एकदम हल्का सा अगर हम समझने से, बपतिस्म क्या है बोलने से, यीशु को जान करके, यीशु को पहचान करके, हाँ आज से मैंने यीशु को जान गया है, केवल और केवल यीशु ही सच्चा परमेश्वर है,
केवल और केवल यीशु का फिलोसॉफी ही सच्चा है। कितना दुनिया का अलग अलग टीचिंग में केवल यीशु ही सच्चा है, और जीवन का मालिक केवल यीशु है। जीना और मरना केवल उसी का हाथ में है बोल के मानने का बाद में, समझने का बाद में, विद क्लियर कंसाइंस, आज से मैं यीशु को फॉलो करूंगा। इस प्रकार का होने तक, कन्विंसिंग होने तक, जीवन में परमेश्वर यीशु को पहचान करके ग्रहण करने तक, ग्रहण करके बपतिस्मा मतलब ओपनली सभी के सामने में गवाही देने तक, लोगों को समझा देना, लोगों को शेयर कर देना, यीशु का बारे में बता देना, ये यीशु का आज्ञा है हम सभी के लिए। हमको ऐसा लगता है शायद ये प्लेटफॉर्म में भी जरूर इस प्रकार का जिम्मेदारी यीशु ने आप लोगों को दिया होगा। इसी प्रकार से कोई खो गया, कोई नौकरी में अलग, कोई अलग स्थिति, कोई अलग, इस प्रकार से कैसे इकट्ठा हुआ है। शायद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पर्टिकुलर वॉइस नहीं आने से भी या आने से भी परमेश्वर आप लोगों को शायद जरूर कुछ न कुछ इशारा किया होगा, चलो फिर से काम करना है। वो 87 का समय, वो 90s का समय में जिस प्रकार से करता था अभी भी कर रहा है, हम लोग दिनाए अभी भी कर रहा है। फिर से हम लोग उस मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ना है बोलते, शायद आप लोग आगे बढ़ रहा होगा इस प्रकार से। ये क्या है? ग्रेट कमीशन। कई बार हम लोग चर्च में सुनता है ग्रेट कमीशन, पास्टर लोग बोलता है, प्रीचर लोग बोलता है ग्रेट कमीशन बोलने से ओ निकलो आगे, मिशनरी बन के आगे निकलो, ओ फलाना बस्ती में, फलाना डिस्ट्रिक्ट में, अलग स्टेट में, मतलब अलग कल्चर में, अलग कम्युनिटी में निकल जाओ। इस प्रकार से बोलता है, गलत नहीं है। फिर भी आपने यीशु को जान गया है, आपका द्वारा किसी और को जानने देने तक आप कदम बढ़ाओ। आपका द्वारा आपने यीशु को पहचान लिया, आपका द्वारा किसी और, कोई और भी यीशु को जानना है, कदम बढ़ाओ। ये है ग्रेट कमीशन। आगे क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त को ओबे करना। यीशु क्रिस्त ने क्या बोला है? आपने मुझे जान लिया है, आपका जीवन से लोग मुझे भी जानना पड़ेगा। आपने मुझे जान लिया, देयर इज नो सफिशिएंट। आपने सल्वेशन का ज्ञान को पा लिया, वो काफी नहीं है। आपने सल्वेशन का ज्ञान को पा लिया है तो आपका द्वारा कोई और भी सल्वेशन पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु का आज्ञा। ग्रेट कमीशन सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, ग्रेट कमीशन सिर्फ मिशनरी के लिए नहीं है, फुल टाइम के लिए, हर एक के लिए। जिस किसी ने भी यीशु का वो रोशनी, उजाला, यीशु का वो उद्धार का रास्ता को पाया है, हर किसी के लिए यीशु ने बोला है। ग्रेट कमीशन क्या है बोलने से? यीशु का आज्ञा को पालन करना, ओबेइंग क्राइस्ट। क्या करना है? यीशु का आज्ञा को पालन करके क्या करना है? मैंने जो पाया है, मैंने जो सुन लिया है, मैंने जो समझ लिया, आगे में बोला जॉन 14:6, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी, बोलते बोला यीशु का वचन है। मैं ही वो रास्ता हूँ, मैं ही वो सच्चाई हूँ, और मैं ही जीवन का मालिक हूँ, बोल यीशु ने बोला है। इसी चीज को तो शेयर करना है। बहुत लोग बोलते हैं ना मिनिस्ट्री करने में ताप है, मिनिस्ट्री करने ताप है। कुछ भी ताप नहीं है। यस, चैलेंजिंग तो है, लेकिन हम टफ वर्ड नहीं बोलेगा। चैलेंजिंग है कहीं कहीं में, लेकिन टफ नहीं है, तकलीफ नहीं है। बहुत लोग बोलता है, स्पेशली आप लोग तो सब मैच्योर्ड है, थोड़ा यंग वाला, अभी का जो चर्च में यूथ का फोकस घूमने वाला बोलता है, लोगों के सामने में क्राइस्ट का मतलब विटनेस करना, टेस्टिमनी करना आसान नहीं। आसान है तो आपने क्या जान लिया है, उसी को ही तो लोगों को विटनेस करना है, टेस्टिफाई करना है, यही है, शेयर करना है। शेयर क्राइस्ट। ग्रेट कमीशन क्या है बोले? सबसे पहले आज्ञा को मानना। क्या आज्ञा को मानना? आपने मुझे किस प्रकार से जान लिया, किस प्रकार से पहचान लिया, लोगों को पहचानने दो। मेरे बारे में मेरा ही पिक्चर को आप लोगों में दिखाओ। कहाँ से दिखाएगा? मेरा जीवन में रिफ्लेक्ट करके, मेरा जीवन में रिफ्लेक्ट करके। कभी कभी हम क्लासेस में स्टूडेंट लोगों को बोलता है, आप लोग सिर्फ चर्च में ही क्रिश्चियन नहीं होना है, बाहर में भी होना है। रिफ्लेक्ट करो यीशु का छवि अपना जीवन में रिफ्लेक्ट करो, उन्हें शेयर करना। लोग जाने कि ये सचमुच में परमेश्वर का उद्धार पाने वाला है, सचमुच में उद्धार का रास्ता में चलने वाला है। आपका द्वारा लोग यीशु को जाने, आपका द्वारा लोग यीशु को पहचाने। क्या बोलता है? बहुत लोग यीशु का काम करना, यीशु का प्रचार करना इतना आसान नहीं है। लोग नहीं सुन देता है। हम लोग कभी यीशु के बारे में शेयर करने के लिए कोशिश करने से बाकी जो छोड़िए, मैं बोला ना, हम लोग का परिवार जो देखना बहुत ताप है। तुम लोग तो हो गया, हम लोग को मत बताओ बोले, तुम लोग जो होना है हो जाए, हम लोग को मत बताओ, तुम लोग अपना रास्ता में चलते रहो। सबका आप लोग का बैकग्राउंड वाला लोग बोलता होगा, आप लोगों का जो फेक पुराना बैकग्राउंड वाला लोग बोलता है। ताप है शेयर करना, यीशु के बारे में जानने देना। इवन कभी कभी हम लोग सीधा सीधे सिंपल में बोलने से शायद आप लोग हर्ट मत हो जाइए। मार्केट में भी कभी कभी हम लोग क्रिश्चियन बन के
थोड़ा सा रहना तकलीफ हो जाता है। कुछ कुछ ऐसा फैक्टर्स भी है जहाँ पे हम लोग थोड़ा शर्म से ऐसे बोलता है, हम लोग भी हो जाता है हेजिटेशन। यीशु क्या बोला है, सब मत करो मत करो, आपका काम नहीं है, काम मेरा है। आप अपना बारे में प्रचार नहीं करना है, मेरा बारे में ही प्रचार करना है। काम भी मेरा है, कहानी भी मेरा है, ताकत भी मैं ही दूंगा, ज्ञान बुद्धि भी मैं ही दूंगा, आइडिया भी मैं ही दूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. And lo, I am with you always even unto the end of the age. Obeying Christ. और क्राइस्ट को ओबे करो, क्राइस्ट को शेयर करो, क्राइस्ट का ऊपर में रिलाय होना है, क्राइस्ट का ऊपर में भरोसा करना है, क्राइस्ट का ऊपर में ट्रस्ट। ये यीशु को प्रचार करना, यीशु का बात को मानना, क्या है बोले से सिंपल है। यीशु का ही बात को मानना, यीशु के बारे में ही बता रहा है। ताकत भी कौन देगा, यीशु ही देगा। कई बार हम लोग काम करते समय में फ्रेंड सर्कल में हो, दो नॉन बिलीवर्स को बहुत सारा हम लोग का दोस्त होता है, उन लोगों का बेस तकलीफ होता है। कितना बार मौका भी मिलता है ना, कितना बार मौका मिलता है। यस, हम लोग खुलता है मनुष्य क्या हो, हम लोग में भी इस प्रकार का सर्टेन चीज होता है। कितना बार मौका भी मिलता है, अरे अच्छा मौका था सैल्वेशन का ज्ञान को थोड़ा सा शेयर करने के लिए, दोस्ती को हम लोग देखते हुए उस मौका को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। और होगा अभी थोड़ा यारी दोस्ती का ही बात चलते रहने से अच्छा है, होगा वो चीज़ को थोड़ा सा क्या इतना सुंदर मौका को हम रियलाइज नहीं करता है। ओ परमेश्वर को शायद जान सकना था क्या, जैसे मैम ने बोला बताना अपना काम है, सुनना नहीं सुनना उनका भाग है, लेकिन अच्छा ज्ञान कौन देगा, परमेश्वर देगा। अच्छा तरीका से बताने कौन सिखाएगा, परमेश्वर सिखाएगा। उस मौका को, उस पर्टिकुलर जगह को, समय को परमेश्वर ज्ञान दे, बस हम लोग करते जाना है। हम लोग जैसे हम पहले बोलने वाला जैसा हम जब नया हम लोग बहुत रिसेंट, मेरा परिवार बहुत नया से ही विश्वास में आया है, कुछ ही समय दिया है। जैसे हम लोग आप लोगों को कुछ फेसेस मेरे लिए नया नहीं है बोला, कुछ फेसेस को हम जानता है, कैसे करके देखते हुए आया था इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़िए। आप लोगों को कुछ भी वचन दूसरा बोलने के लिए नहीं, शुरुआत कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए रियली अच्छा काम कर रहा है, इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। यीशु का आज्ञा में आप ऑलरेडी है, ग्रेट कमीशन में आप लोग ऑलरेडी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है। ग्रेट कमीशन आप लोग बहुत ऑलरेडी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है, इसको आगे बढ़ाते जाइए। परमेश्वर कहीं ना कहीं लोग आपका गीत गाना द्वारा, आपका मिनिस्ट्री द्वारा, आपका सेवकाई द्वारा, या फिर किसी भी कैपेसिटी में भी आप हो, लेकिन आपका जीवन का द्वारा लोग कहीं ना कहीं परमेश्वर में आशीष पा ही रहा है। इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाइए। कहीं कहीं में कभी कभी तकलीफ भी होता है, कोई बात नहीं, कहीं कहीं में थोड़ा सा चैलेंजेस होता है, कहीं के सेटबैक्स भी होता है, कोई बात नहीं। परमेश्वर ही सब कुछ धीरे धीरे पुशअप करते जाएगा। हम लोग भी सीधा चल रहा है, हो जाने वाला को भी देना है, बहुत सारा अंधकार में होने वाला को भी हमें बताते जाना है, जला कराते जाना है। यीशु सिर्फ मेरा नहीं है, यीशु हर किसी का है, यीशु सिर्फ उनका नहीं है, सभी का है। सभी लोग परमेश्वर को अगर अच्छा से जान पाए, जैसे हम लोग यहाँ पे मतलब मिनिस्ट्री में डायरेक्टली, जैसे हम लोग का चर्च का तरफ से टच करके आने से हम लोग डायरेक्टली टच करते हुए चर्च से मिनिस्ट्री कर रहा है, आप लोग समझ रहा है, डायरेक्ट टच होते हुए चर्च का काउंसिल का तरफ से, फिर भी आप लोग करते, हम लोग आपस में मिल करके आपका द्वारा, मेरा द्वारा, हम सभी का द्वारा ऐसे होने से कितना भी सुंदर होगा हम लोग सोसाइटी। सचमुच में अरुणाचल में कितना परमेश्वर काम कर रहा है। इस चीज़ को आप लोग किस प्रकार से समझता है, आप लोग का वो जेनरेशन का, आप लोग बड़ा भैया दीदी लोग किस प्रकार से समझता है, अभी का यूथ लोग भी समझने से, अभी का जेनरेशन लोग भी समझने में कितना भी सुंदर होगा। हम अपना स्टडीज़ में, मास्टर स्टडीज में वो एक पर्टिकुलर थीसिस लिखते समय में अरुणाचल का थोड़ा सा टच करते हुए लिखा था। शुरुआत में 87 में जस्ट 7 और 9 चर्चेस समथिंग, 9 चर्चेस से होकर के उनका काउंसिल इस प्रकार से होता है। उनका आपका पापा का नाम भी होगा, आपका अबू का नाम भी होगा, इस प्रकार से मेरा रिसर्च होगा, इस प्रकार से लिखा। इतना थोड़ा सा होते हुए भी परमेश्वर ने काम करते हुए यहाँ तक बढ़ाया है। इस चीज़ को हम लोग समझते हुए, इस चीज़ को गहराई को महसूस करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहा है, इतना भी और आगे भी सुंदर होगा ना। बाकी सभी कार्य बोलने से भी उनका आप लोग को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। उन लोग करने वाला को हम लोग आगे, आप लोग का बेच आगे बढ़ा रहा है, फिर आप लोग का पीछे में दूसरा बेच आगे बढ़ाएगा, फिर उसका पीछे में जूनियर बेच लोग हम लोग का बेटी लोग ऐसे आगे बढ़ाएगा। कितना कुछ सुंदर है, काम ज़्यादा बड़ा नहीं, यीशु का यही आज्ञा है। यीशु को लोगों को प्यार को जानने दो। मैंने यीशु को पाया है, मेरा द्वारा कोई यीशु को जाने। मैंने यीशु को समझ लिया है, पहचान लिया है, मेरे द्वारा कोई यीशु को पहचाने। यही यीशु का इच्छा है और यही यीशु का आज्ञा है। आप लोगों का फेलोशिप, आप लोगों का इस छोटा सा प्रेयर प्लेटफॉर्म
आप लोगों का सीनियर, हम लोग का अरुणाचल कुमार जी, आप लोगों को लास्ट कीजिए अगेन रिपीटेडली हम कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। अच्छा काम करें, इस काम को हमेशा आगे बढ़ाइए। कितना भी लोग और भी आप लोग द्वारा आशीष पाने के लिए बाकी है, कितना भी लोग अभी भी शायद फिर से जाग जाने के लिए बाकी है, कितना भी लोग अभी भी फिर से थोड़ा सा हिलाना बाकी है। आप लोग इस काम को करते रहिए, परमेश्वर आशीष करेगा। प्रेयर में हम लोग एक दूसरे को हमेशा याद करते रहेंगे। आप लोग को भी, आप लोग भी हम सभी को याद करते रहिए। आप लोग का कैपेसिटी में आप लोग परमेश्वर को सेवा करते रहेंगे, हम लोग का कैपेसिटी में हम लोग सेवा करते रहेंगे। बहुत सुंदर होगा। यीशु नाम से। आप लोग मेरे लिए काइंड ऑफ स्ट्रेंजर ना, कभी मैंने आप लोगों का नाम नहीं सुना है, ना ही देखा, लेकिन आप लोगों का बातचीत, जो आप लोग का डिस्कशन, हम लोग का अभी फेलोशिप का बातचीत जो सुन के मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे कि मतलब मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि जैसे कि ना मैं भी आप लोग का ग्रुप का एक हिस्सा हूँ क्या बोल के। फिजिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। वो शारीरिक तौर में ना ही मैं आप लोग का उम्र का हूँ, ना ही ये हो सकता, संभव नहीं है। मगर आप लोग का एम, जो ऑब्जेक्टिव्स या वन ऑफ द मोटोस ऑफ द ग्रुप, वो है कि एक मतलब जो मुझे बहुत दिल को टच किया, जो ढूंढने वाला या जिज्ञासा करने वाला, खोजने वाला, जो ये जो हम लोग का वाई आवर पर्पस, हम लोग का खोजने ढूंढने का मकसद जो क्यों है बोलने से, ये हम लोग का खुद का मकसद नहीं है, गॉड्स बिजनेस, प्रभु का बिजनेस में है। तो इसीलिए मैं एक उसी फील्ड में हूँ जो सोल बिजनेस, आत्मा का व्यापार। बिजनेस होने से एक सेकुलर वर्ड होता है, शायद इतना श्रुति नहीं है, मगर बात आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन दैट वे। जो आत्मा का काम कर रहा है, खोया हुआ चीजों को ढूंढना, वो प्रभु ने हमें जिम्मेदारी सौंपा है। तो इसीलिए हम लोग बाइबल पढ़ने से मतलब वो बाइबल में देखता है कि न्यू टेस्टामेंट में कि मतलब 100 भेड़ों में से अगर एक खो जाए तो सर्च वाला, ढूंढना, खोजना वाला जो खोया, एक 100 में से 99 घर वापस ठीक ठाक है, मगर एक भटक गया कहीं, फिर भी वो मालिक जो एक के लिए बहुत दिल तरसता है। अगर एक वो खोया हुआ भेड़ा वो घर में वापस आए, उनका खुशी जैसा कुछ नहीं हो सकता। वही है हम लोग का बिजनेस, भी वही है, कारोबार वही है, काम वही है, प्रार्थना वही है, राइट। सो आई बिलीव दैट वी आर इन द सेम बिजनेस। आप सर ने जैसे बोला कि प्रोफेशनली आप लोग का अलग अलग काम काज होगा, लेकिन मकसद सेम है, सोल विनिंग का, राइट। सो मे बी जो मैं maybe within 2 minutes I would like to share is from Jeremiah chapter 17 verse, okay, I'm not finding, maybe Jeremiah chapter 17 verse 7. Blessed is the man that trusts in the Lord and whose hope the Lord is. इसमें बहुत अच्छा सुंदर वचन दिया है कि जो कौन व्यक्ति जो आशीषित है, बोला है who is the blessed man, who are the blessed person or blessed people। इसमें कहा है कि man who trusts the Lord, जो वर्तमान काल में, ट्रस्ट बोलने से ना, जो देख के, परख के या चख के, प्रभु का आशीष को देख के, जान के, प्यार को जान के भरोसा रखता है। यू सी, दिस इज हाउ यू ट्रस्ट, आपको भरोसा बिल्ड करता है। वर्तमान काल का बात है, जो प्रभु का प्रेम को, दया को देख के भरोसा करता है, वही एक व्यक्ति आशीषित है, द ब्लेस्ड पर्सन। और क्या कहता है वचन, एंड हुज होप इज द लॉर्ड, जिनका भरोसा होता है इन फ्यूचर टेंस, भविष्य काल में, राइट। सो हुज होप, जो ब्लेसिंग टेस्ट करके जैसे भरोसा जता के रखा है, उसी भरोसा पे बढ़ के होप जो फ्यूचर आने वाले दिनों में भी, भविष्य में भी प्रभु है, प्रभु में भरोसा रखता है, वो रखेगा। ही इज और शी इज द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन, पीसफुल पर्सन। इसीलिए आप लोग का गैदरिंग को देख के मुझे भी बहुत इनकरेज हुआ हूँ मैं, और मैं यही प्रार्थना, ये उम्मीद है मेरे दिल में, यही आत्मा का आवाज आ रहा है कि हम लोग वी आर इन सेम बिजनेस, राइट। खोज करना, या टू फाइंड द लॉस, वही प्रभु का बिजनेस था। और बिब्लिकली, थियोलॉजिकली कहने से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ और 3 काइंड्स ऑफ डेथ। फिजिकल डेथ, शारीरिक मौत, मृत्यु, या स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक में मृत्यु, या इटर्नल डेथ, हमेशा के लिए मर जाना। वो जो फिजिकल डेथ ना एवरीवन हैज टू गो थ्रू, सभी को एक ना एक दिन
फिजिकल डेथ, शारीरिक का मौत फेस करना पड़ेगा। जो स्पिरिचुअल डेथ बोल रहा है ना, एक ना एक दिन हमेशा हर कोई फेस करता है स्पिरिचुअल डेथ। कभी कभी हम लोग कमजोर हो जाता है हालात का वजह से, बैकस्लाइड टाइम, आई शुडंट बी यूजिंग द वर्ड बैकस्लाइड, मे बी कभी कभी हम लोग स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। वही एवरीवन, कोई भी हो, जितना भी मैच्योर हो, लेकिन एक जीवन में एक ना एक पल तो आता है कि जो हम लोग स्पिरिचुअल डेथ का महसूस करता है, फेस करता है। बट ये मतलब हम लोग भयभीत होने के लिए जरूरत नहीं है, चांसेस रहता है। उसी प्रकार बट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इटर्नल डेथ, हमेशा के लिए द एब्सेंस ऑफ गॉड, उसी चीज से डरना है जो हम लोग के जीवन में। तो इसीलिए जेनेसिस से हम लोग देखने से प्रभु जो खोया हुआ लोगों, पापों में भटका हुआ लोगों को खोजने का वही कारोबार हम लोग कर रहे हैं। आदम को, ईव को, वेयर आर यू, कहाँ है जो पाप का बंधन में पड़ के छिप गया था, जो प्रभु का बुलंद आवाज आया था, वेयर आर यू आदम, बोले वाला चीज हम लोग को भी वही बात, वही कमांडमेंट दिया है कि जो खोया हुआ भटका हुआ लोगों को खोजने ढूंढने के लिए, प्रभु का राज्य में लाने के लिए। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।